वेलकम टू वंडर फिजिक्स बाय क्रांति मैम। आज हम क्लास 11th का मोशन प्लेन चैप्टर का एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। टू फोर्सेस F1 इज गिवन 3i cap plus 4j cap and F2 is given 3j cap plus 4k cap are acting simultaneously at a point. What is the magnitude of the resultant force? हमें resultant force का magnitude फाइंड करना है। हमें दो फोर्सेस दिए गए हैं F1 एंड F2 जो एक साथ वर्क कर रहे हैं एक ही पॉइंट पर। अगर एक साथ एक ही पॉइंट पर वर्क करे तो इसका जो रिजल्टेंट फाइंड करेंगे वो हम कैसे फाइंड करेंगे? आर वैक्टर इज इक्वल टू F1 वैक्टर प्लस F2 वैक्टर, दोनों ही वैक्टर्स को हम ऐड कर देंगे, दोनों ही फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो F1 का वैल्यू पुट किया मैंने और F2 का वैल्यू पुट किया है। यहाँ पर देखिए 3i है, यहाँ पर i नहीं है तो एज इट इज 3i कैप ही रहेगा। 4j कैप और प्लस 3k कैप 3j कैप मिलकर हो जाएंगे 7j कैप और k कैप में देखिए यहाँ पर है, यहाँ इस वाले ब्रैकेट में नहीं है तो 4k कैप ही रह जाएगा, राइट। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो रिजल्टेंट फोर्स के मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है आई कैप के साथ लिखा हुआ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इन द रूट, राइट। तो यहाँ देखिए ए एक्स कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, ए वाई कितना है 7 है 7 का स्क्वायर और ए जेड है हमारे पास 4 तो 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, है ना। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, राइट। चलिए इन सबको ऐड कर दीजिए। 49 प्लस 16 प्लस 9, ओके दिस इज 74। तो ये 74 यूनिट्स आ गया है ऑफ फोर्स। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन आपको हमें लगता है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें कोई दो फोर्सेस दिए हुए हैं और अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो पहले रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मॉड लगाएंगे। यहाँ पर मॉड निकालने का मतलब है रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए वेक्टर का एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द यूनिट वेक्टर parallel to the resultant of the vectors a cap which is a vector which is given I cap plus 4j cap minus 2k cap and vector b is given 3i cap minus 5j cap plus k cap, right। तो हमें इसका सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट अभी बताया मैंने आपको। फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम ए वेक्टर को और बी वेक्टर को हम ऐड करेंगे, राइट। ए वेक्टर हमारे पास कितना दिया हुआ है? आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप और बी वेक्टर कितना दिया हुआ है? 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। तो आई वाला वेक्टर आई कैप के साथ ऐड होगा, जे कैप के साथ, के कैप के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। आई कैप के साथ यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 3 लिखा, हो जाएगा पूरा 4i कैप, राइट। और यहाँ देखिए यहाँ हमारे पास 4j कैप लिखा हुआ है माइनस का 5j कैप, माइनस के 5j कैप में से 4j कैप चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 1j कैप। तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्टली जे कैप लिख रहे हैं, ओके। माइनस का 2k कैप है और प्लस का 1k कैप है। माइनस की 2k कैप में से प्लस का 1k कैप चला जाएगा तो बचेगा माइनस का k कैप, 1k कैप बचेगा मतलब माइनस का k कैप, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ चुका है। अब रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हमें मॉड निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम मॉड निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स कितना है? यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, ए वाई -1 है -1 का स्क्वायर और ए जेड हमने निकाला है -1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 1, अगेन -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 16 प्लस 1 17 एंड देन 18। 18 को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 is 9 and 9 2 is 18, 1 3 came outside of the root तो रूट 2, 3 रूट 2 बना हमारा। अब हमसे क्या कह रहे हैं? हमसे तो ये कहा था क्वेश्चन में, देखिए कह रहे थे कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू दिस वेक्टर, है ना, पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट था उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना था और फिर उसके बाद हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था पैरेलल टू द आर। तो अगर हम लिखें द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का पैरेलल यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है तो हम यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से। तो वो कैसे निकलता है?
जिस भी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, हम उस वेक्टर में डिवाइड कर देते हैं उस वेक्टर के मॉड से, यानी मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर कितना था हमारा? वेक्टर हमने यहाँ निकाल कर रखा था 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और अभी हमने मॉड निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है 3√2, so it will come 3√2. So this is our answer, right? I think so it is clear. अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है और दिए हुए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।